कोरोना की तो सबसे पहले एक रेगुलर टेस्ट जो हम करते हैं वो नाक के ज़रिए पे या मुंह के ज़रिए डीप इनसाइड नेज़ोफेरिक्स या ओरोफेरिक्स नाक के एंड में या मुंह के एंड में वहाँ से एक स्वैब लिया जाता है जिसको टेस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं पीसीआर फॉर कोविड-19। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक हॉस्पिटल में और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में कोरोना के स्पेशल वार्ड्स के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दी हैं। इनसे हम ये पूछेंगे कि कोरोना क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है। जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि हमें ये बताइए कि ये कोरोना क्या चीज़ है। कोरोना एक जरासीम है, बहुत छोटा, जो आम आँख से नज़र नहीं आता। इस तरह के पहले भी काफ़ी सारे जरासीम दुनिया में आए हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी हो चुकी है। चूँकि ये अभी बहुत नया है तो इसकी भी ट्रीटमेंट नहीं आई, इस वजह से ये काफ़ी ख़तरनाक अभी हाल में चल रहा है। सही। तो सून इंशाल्लाह इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी, ट्रीटमेंट भी आ जाएगी, तो ये इससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको जो है ना कहा जाता है कि ये फ्लू की कोई टाइप है। फ्लू की टाइप नहीं है जी। फ्लू भी काफ़ी सारे वायरस की वजह से और काफ़ी सारी डिफरेंट जरासीम की वजह से होता है। जी जी। ये भी एक, इसमें भी फ्लू हो जाता है। सही। ये फ्लू की टाइप नहीं है, इसमें भी फ्लू हो जाता है। ओके। और साथ इसमें छाती भी ख़राब हो जाती है और इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो वो किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करे। सबसे पहले तो ये कि कोरोना की अभी जो बिल्कुल डेफिनेट सही ट्रीटमेंट है वो अभी दुनिया में नहीं आई। काफ़ी सही। सारी ट्रीटमेंट जो तजर्बे के ज़रिए चल रही है, कुछ हमें कारआमद हुई, कुछ कारआमद नहीं हुई, क्योंकि अभी ये नया है तो इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। सही। दूसरा ये है कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो ये है कि इससे बचा जाए। जो लोग इससे, इस मर्ज़ से नहीं उनको हुआ, वो इससे दूर रहें, और जिनको हो गया है वो अपने आप को अलहदगी में, आइसोलेशन में रखें, ताकि वो इस मर्ज़ को जल्द कम से कम स्प्रेड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमने सुना है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही एक कारआमद हथियार है इस मर्ज़ से बचने के लिए। तो किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि कोरोना और बाकी दीगर अमराज से बचा जा सके। ये बिल्कुल ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम वो होता है जिस तरह आप एक मुल्क की डिफेंस होती है, एक आर्मी होती है, एक वहाँ की जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है आपके जिस्म की। तो इसी तरह जो लोग क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा चांस ये होते हैं कि वो उनको अटैक कम करेगा या वो उसके ऊपर हावी आ जाएंगे, उनका क़ुव्वत मदाफ़त उस जरासीम पे हावी आ जाएगा। इसी तरह ओल्ड पेशेंट जिनको काफ़ी सारे और भी मर्ज़ हों तो उनमें ज़रा चांसेस होते हैं कि ये मर्ज़ जो उनको अटैक करेगा और ज़्यादा ख़तरनाक हालत में ले आएगा। सही। और इसलिए अपनी हेल्दी खुराक, अच्छी खुराक, अपनी प्रॉपर हाइजीन जिसमें अपना हाथ सफाई और अपने हर चीज़ की सफाइयाँ, और उसके अलावा जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी होती है कि अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर रखने के लिए। एक्सरसाइज किस किस्म की, किस तरह से। किसी किस्म की भी एक्सरसाइज, जिस तरह आप वॉक करते हैं, आप जिस तरह डेली, एक होती है सेडेटिव लाइफ जिसमें हम बैठ के बस बैठे रहते हैं, खाना वही खाया वहीं बैठ के, इस किस्म की लाइफ से वैसे ही मोटापा है, और मोटापा हज़ारों किस्म की बीमारियाँ लेके आता है। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, किसी किस्म की भी वॉक करें, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह सुबह जो बाग में दौड़ें, लेकिन आप एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, तो उससे वो भी एक हेल्दी लाइफ है। सही होगी। ये बताएं कि इसके सिम्टम्स कितने अरसे में ज़ाहिर हो जाते हैं, इसके अलामात जो हैं। अच्छा, इसके अलामात जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अभी रिसर्च के मुताबिक जो काफ़ी हज़ारों लोगों, लाखों लोगों पे रिसर्च की गई, उसमें है कि जरासीम आपके जिस्म में दाखिल होने के बाद 5 से 6 दिन के अंदर उसके अलामात ज़ाहिर हो जाते हैं। सही। मिनिमम, और मैक्सिमम 14 दिन तक, यानी कि 5 से 6 दिन से लेकर 14 दिन के दरमियान में कभी भी इसकी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। सही। ठीक है। तो इसलिए आपको हमने क्वारंटाइन जो है ना, अलहदगी 14 दिन की कही गई है कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर अलामत होनी हो तो हो जाएंगी। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन के लिए हम कितना अरसा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी सारा काम हो रहा है, जिसमें अमेरिका में, इंग्लैंड में, चाइना में, काफ़ी जगह, जो पूरी दुनिया में बल्कि जो है ना, एक रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी वैक्सीनेशन बनी भी हैं और उनके पे एक्सपीरियंस चल रहा है। सही। अब कितनी देर में बन जाती है, कितना टाइम लगेगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता कि बन जाएगी, लेकिन विद एक्सपीरियंस डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं, उनको भी फेस करना होता है।
अच्छा, हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान में भी, यूके में भी और दुनिया के दीगर ममालिक में इसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। आपकी रिपोर्ट काफ़ी हद तक बेहतर है, दुरुस्त है, जी, लेकिन जी। इसमें ये कि मैं फिर अगेन जो डेफ़िनिट पक्की वैक्सीनेशन है कि जो पे कारआमद होगी, जी, जी। ये वक्त बताएगा। ये सही। काफ़ी सारी जगह पे रिसर्च हुई है, वैक्सीन आई है, वो लगेगी तो उसके बाद पता लगेगा क्या वो कारआमद है 100% या नहीं। अभी शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने जो तजर्बा किया उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि भी कारआमद होगी, लेकिन ये कितने % कारआमद होगी ये वक्त के बाद पता लगेगा। बड़ों को तो जो है वो किसी तरह से माइल किया जा सकता है, कायल भी किया जा सकता है कि आपने जो है ना इन जो प्रिकॉशन मेजर हैं वो आपने लेने हैं। बच्चों को किस तरह से जो है आप बताएंगे कि ये आपने इतना फासला रखना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, या जो कुछ कोरोना से बचने के लिए तजर्बात हैं, आप किस तरह से बताएंगे इन्हें? बच्चे क्योंकि कम समझदार होते हैं, जी, उनको इस चीज़ की नवीयत का नहीं अंदाज़ा होता, तो वो थोड़ा-सा लापरवाह होते हैं बच्चे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएँ कि सही। भी बेटा आप अब बार-बार हैंड वॉश करो, बार-बार अच्छी खुराक खाओ और बेजा बाहर ना इनको भेजा जाए, जगह-जगह टचिंग ना की जाए, उनके हैंड वॉश कराए जाएँ और उनको कहा जाए कि वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएँ। अगर कोई पेशेंट जिसको जिसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो उसको मतलब किस तरह से एक सहारा दिया जाए, क्योंकि वो एक उसको एक तो बीमारी होती है और दूसरा उसको एक खौफ तारी हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो वो है। किस तरह से ख़ुद को नॉर्मल रखे कि ये जो है ना पीरियड इसका गुजर जाएगा, कोई इतना खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये जिसको गला ख़राब, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है या जी। जिसको ख़ास तौर पे साँस ख़राब है, नंबर 1 कि उनको हॉस्पिटलाइज़ कराया जाए, उनको अच्छा। अस्पताल से रुजू किया जाए, सही। इमरजेंसी में रखा जाए और घर में आइसोलेशन में रखा जाए अगर वहाँ पे इनकी हालत बज़ाहिरन ठीक है। सही। अगर दूसरी बात उनको अगर सहारा देना है तो उसका तरीका ये है कि वो भी मास्क पहने सही। और जो बंदा उनको हेल्प करने जा रहा है या हॉस्पिटल लेके जा रहा है या कोई ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा है वो खुद भी मास्क पहने और सही। साथ में उसके बाद हैंड वॉश वगैरह फिर ज़रूर करें। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह फ्रंट लाइन पे रहे हैं इस मर्ज़ के दौरान। बिल्कुल। तो आप एक मरीज़ को जब ट्रीट करते थे तो एक आपको खुद भी ख़तरा होता है कि ये मर्ज़ मुझको ही लाक ना हो जाए या मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं उनको ही ना हो जाए। तो आपने इस चीज़ को किस तरह से टैकल किया है? देखिए ये तो अब वक्त आ गया है हमारे भी इम्तिहान का। जी, यही जी। टाइम होता है कि आप अपने आप को प्रूव करने चाहते हैं कि भी आप खिदमत खल्क के लिए और एक अच्छे जो है ना आपका प्रोफेशन है उसको प्रूव करें। ठीक है? हमें बेशक हमें अपनी जान का भी, अपने मर्द होने का भी और हमारी फैमिली का भी खौफ होता है, डर होता है। लेकिन चूँकि ये हमारा मिशन है, ये हमारा ये जो है प्रोफ़ेशन है, हम डॉक्टर हैं, तो खिदमत खल्क करनी है, तो फिर ये तो जज़्बा रखना है, हमें अपने खौफ को नीचे बिठाना पड़ता है। कुछ ऐसी खुराक या तिब्ब नबवी से कुछ अगर ऐसी बातें हमें मिल सकें जो कि आम लोग अप्लाई कर सकें आसानी से अपने डेली रूटीन में, खाने में, या कुछ एक्सरसाइज हैं तो वो कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, बेशक सबसे पहले तो सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने खाने से पहले हाथ धोने हैं। जी। अगर आप हर खाने से पहले हाथ धोएँ, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही वैसे ठीक हो जाएँगी। सही। इस तरह बेशुमार 5 टाइम वुज़ू करें, तो इस तरह वुज़ू करने से जितने भी आपके एक्सपोज़्ड एरिया हैं, वो वैसे ही वॉश आउट हो जाते हैं। सही। तो इन सब चीज़ों को इस्लाम एक पूरा मुकम्मल दीन है, अगर आप उसको भी फ़ॉलो करें, तो आप तो बड़े पाक साफ़ रहेंगे दिनों में। पब्लिक प्लेसेस में जो लोग जिन लोगों का ऐसा काम है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, जैसे कि शॉप्स हैं, जैसे कि वो मार्केट्स हैं और आपका रोज़ाना लोगों से मिलना जुलना है, तो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल तरीक़ेकार है? एक सोशल डिस्टेंस, सही। एक जो आपस में थोड़ा डिफरेंस, ताकि खुदा ना खास्ता किसी के अंदर जरासीम है सही। और आपको नहीं पता है या उसको भी अंदाज़ा नहीं है, उसके अंदर अभी जरासीम की अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन जरासीम उसके अंदर है, तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखें ताकि उसके उसके जो बोलने से, उसके छींक लेने से खुदा ना खास्ता कोई ड्रॉपलेट्स या उसके जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स पानी वाले मुँह से निकलते हैं, वो किसी के अंदर ना चले जाएँ। सही। सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये कि मास्क का, सब लोग मास्क पहनें। तीसरा ये कि जहाँ-जहाँ अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं दरवाज़ा खोलते हैं, हाथ टच करते हैं, तो हैंड सैनिटाइज़र, अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है, तो हैंड वॉश करें। सबसे ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस और वॉशिंग, हैंड वॉशिंग। कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि कोरोना मौजूद है, लेकिन अमूमी राय अभी भी ऐसी है कि वो नहीं मानने को तैयार कि कोरोना कोई चीज़ है। उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि हम हक़ और सच को मानें। सही। ठीक है? हम वतन कबूतर की तरह आँखें बंद करके बिल्ली नहीं है, ऐसे ही इसको जान नहीं छुड़ा सकते।
ठीक है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो हम इसकी एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो हमें इस हक़ को, सच को मानना पड़ेगा। हमें अपने आप को एजुकेट, हमें तलीम याफ्ता करना। तलीम याफ्ता नहीं किताबें पढ़ना, तलीम याफ्ता ये है कि आप हालत हाज़िरा के साथ से नॉन हो, उनको पता हो कि भी ये है, ये बरहक है, तो उससे बचा जाए। अक्सर सुना है कि लोग कि जिसको अगर एक बार कोरोना हो गया है तो उसको दोबारा नहीं होगा, तो इसमें कोई हकीकत है कि अगर किसी को हो गया तो दोबारा नहीं होगा या उसको दोबारा भी हो सकता है? अच्छा, अभी हाल ही मैंने पढ़ा है कि एक रिसर्च आई है इंग्लैंड की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको हो चुका है तो 6 मंथ तक उसकी इम्यूनिटी डेवलप मिली है। एक्सपीरियंस के साथ 6 मंथ की ऑब्जर्वेशन की है उन्होंने। जिनको एक दफ़ा हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा एक्सपोज हो भी गए हैं तो उनको दोबारा नहीं हुआ। बाकी मज़ीद कितना ये एक इम्यूनिटी हासिल हो गई है, कितनी देर तक वायरस के ख़िलाफ़ हमारे अंदर जो है ना क़ुव्वत मदाफ़त रहेगी, ये वक्त के साथ पता लगेगा। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना के टेस्ट कितने किस्म के हैं, वो उसके बारे में कुछ तफसीलात बताएं। कोरोना की तो सबसे पहले एक रेगुलर टेस्ट जो हम करते हैं वो नाक के ज़रिए पे या मुंह के ज़रिए डीप इनसाइड नेज़ोफेरिक्स या ओरोफेरिक्स, नाक के एंड में या मुंह के एंड में, वहाँ से एक स्वैब लिया जाता है जिसको टेस्ट किया जाता है। उसे कहते हैं PCR फॉर कोविड-19 PCR। वो गवर्नमेंट के अदारे से भी फ्री हो जाते हैं, हॉस्पिटल से भी हो जाते हैं, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी हो जाते हैं। तो एक तो वो होता है जिससे पता लगता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। सही। उसके बाद अगर आपको कोरोना हो गया, ख़त्म हो गया है, चेक करने के लिए कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर गई है या आपके अंदर उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो गई है, तो वो होता है IgM और IgG। सही। वो हम चेक करवाते हैं खून के ज़रिए। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को खुदा न खास्ता ये मुहलक मर्ज़ लाहक हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो क्योंकि ये अभी चूँकि ये अभी नया वायरस है तो इसकी ट्रीटमेंट डेफिनेट पक्की ट्रीटमेंट अभी नहीं है। काफ़ी सारी ट्रीटमेंट जिसकी आ गई है कि इससे बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट नहीं होता। जी। ट्रीटमेंट चल रही है। इसमें हमने कोई जितना पेशेंट को बीमारी आ गई है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी होती है। सही। सबसे बेहतर ट्रीटमेंट तो है कि आइसोलेशन, अलहदगी। उसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि आपकी बल्कि कई लोगों को सांस खराब नहीं होता तो उनको छाती के हवाले से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों को सिर्फ खांसी होती है, कई लोगों को सिर्फ बुखार रहता है। ओके। तो जितना मर्ज़ आपके ऊपर लाहक हो चुका है आपने उसके ख़िलाफ़ उतनी ही ट्रीटमेंट करनी होती है। अच्छा, इसके लिए कितने दिनों में क्या कहते हैं मरीज़ रिकवर कर जाता है, ठीक हो जाता है? ये मरीज़ की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाद का कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्की फुल्की खांसी, नज़ला ज़ुकाम होता है और चंद दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होता है। 14 दिन की को अलहदगी इख्तियार करनी है कि अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर सिम्टम नहीं है लेकिन उनके अंदर वायरस तो मौजूद है, वो किसी और को लाहक कर सकता है, किसी और को बीमारी कर सकता है, तो आपने उससे बचना है। दूसरा ये है कि कई लोगों को भी बीमारी ज़्यादा हो जाती है, जैसा छाती ख़राब हो गई है, लंग्स ख़राब हो गए हैं, तो भी उसकी ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज पेशेंट ठीक नहीं हो जाता वो चलती रहती है। ये जब इसका पहला अटैक होता है तो उसका इंसानी जिस्म पे क्या असर? अच्छा, इसका मेजर इफेक्ट तो जो करता है वो करता है लंग्स को। सही। लंग्स के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों को भी, डिफरेंट आर्गन्स को भी कर सकता है, लेकिन ये हर मरीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की अलामात लेके आता है। कई लोगों को सिर्फ बुखार हो जाता है, कई लोगों को नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब हो जाता है, कई लोगों को खांसी हो जाती है। तो ये कोई एक पक्का ही नहीं है कि इसको ये चीज़ें आएंगी। ये काफ़ी सारी एक चीज़ें हैं जिसमें से किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता है तो लोग उनसे मिलने से कतराते हैं, तो वो एक अजीब स्ट्रेस की सिचुएशन में चले जाते हैं। एक तो हमें एक मर्ज़ हो गया, कोरोना हो गया, और दूसरा ये कि लोगों का ये बिहेवियर, तो उनके लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? देखिए, बेशक एक मुआशरे में बहुत ज़्यादा एक टेंशन और डिप्रेशन लेके आया है। जी जी। उसकी वजह यह है कि जब एक बंदा बीमार हो उसकी तीमारदारी की जाए तो उसको हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल। क्योंकि अब ये मर्द ऐसा है कि जिसमें अगर आप मिलते हैं तो ये करीब जाते हैं तो आपको ये ख़तरा है कि ये मर्ज़ आपको लाहक ना हो जाए। तो उस सूरत ये जो उसके लवाहकीन हैं या जिसके जो लोग हैं, उनके जो उसके मरीज़ के रिश्तेदार हैं, जी जी। उनको यह है कि भी फासले के साथ थोड़ा सा आप उनको हौसला दें कि भी कोई बात नहीं, ये वक्त है, ये टल जाएगा। ये हौसला, हिम्मत और अपने अंदर भी ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है कि ये मिलने से फैल जाता है।
इस तरह अछूत होती है ना, इस किस्म का अछूत तरह नहीं है, लेकिन ये फैल सकता है इस तरह। फैल सकता है। तो इससे बेशक आपको डिप्रेशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है, लेकिन ये आपने हौसले के साथ करना होता है। हाँ जी, अभी चूंकि इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट, जिसको मतलब हम एग्जैक्ट कह सकते हैं, ये आपको यही ट्रीटमेंट ही आपने करना है, जिसमें कि प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं कि अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको ये प्रोसीजर कराने हैं। तो इब्तदाई तौर पर या कि कौन सी खुराक, कौन सी अद्वियात दी जाएँ, इसके अद्वियात भी मतलब अभी वो हम उनको नहीं कह सकते कि 100% हैं, तो घरेलू टोटके वगैरह कुछ इस तरह से कुछ अगर कोई कर सके तो। हाँ जी, बेशक। जिस तरह अब मैंने पहले बताया कि बुखार है तो आपको पैराडोल वगैरह लेनी पड़ती है, अगर गला ख़राब है तो उसके लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। खुदा खास्ता ये मर्ज़ ज़्यादा लाहक हो जाए आपके अंदर तो आपके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, तो आपको वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। उसके अलावा ये है कि जिस तरह अब अभी काफ़ी सारे घरेलू टोटके हैं कि गर्म पानी पिएँ, नहाएँ, ये करें, और काफ़ी सारी किस्म की चीज़ें आई हैं, लेकिन वो कोई ऐसे मेडिकली प्रूव नहीं है। लेकिन ये बेहतर है कि अगर आप कर लें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन कोई इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, करने के कितने फ़ायदे हैं ये भी मेडिकली प्रूव नहीं है, लेकिन आप इन घरेलू टोटके से करके अगर कोई नुकसान नहीं होता तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हमने सुना था कि एक देसी हर्बल है सना मक्की, उसका बहुत चर्चा हुआ था कि आप ये इस्तेमाल करें तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर हो गया तो ठीक हो जाएंगे, तो इसमें भी कोई हकीकत है? देखिए, सना मक्खी एक हर्बल है बेशक, लेकिन उसकी अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई, एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं आया, रिसर्च नहीं आई कि इससे वाकई ही फ़ायदा होता है। लेकिन बज़ाहिरन इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। अगर आप कर लेते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन मेडिकली प्रूफ नहीं है ये। कोई शख्स जिसके सांस लेने में थोड़ा सा दुश्वारी हो तो वो स्टीम भी ले सकता है इस दौरान? स्टीम लेने में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन उसमें होता ये है कि अगर स्टीम लेते हैं आप, तो अगर आप पब्लिक प्लेस पे नहीं ले सकते, नंबर एक बात, या किसी के पास नहीं ले सकते। सही। ये ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टीम फैल के किसी और को चले जाए वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपके जरासीम मुंह से निकलते हैं स्टीम के साथ, तो वो कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ जरासीम फैल सकता है। सही जी। आप सब ने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, उम्मीद है कि आप इन हिदायत पर अमल करेंगे। हम डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और सब लोगों से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि कोरोना को बिल्कुल लाइट ना ले, इजी ना ले। ये एक हकीकत है, ये एक बीमारी है जो कि एग्जिस्ट करती है, हमारे दरमियान मौजूद है, और उससे बचने का और उसकी ट्रीटमेंट का वही तरीका अपनाइए जो कि हमें डॉक्टर साहब ने बताइए। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।